ड्रामा सीरियल हमनवा में इस बार नौशीन जो कि आलिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है कि अगर वो चाहती है कि मैं वासे को ये बात ना बताऊं कि तुम मां नहीं बन सकती तो तुम्हें फिजा और अकरम को दूर करना होगा। तुम्हें पता है ना कि वो दोनों शादी की जिद को लेकर बैठे हुए हैं और अब मैं ये बात तुम्हारे सर पर डालती हूँ कि तुम्हें ही उन दोनों की शादी को रुकवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आलिया को ना चाहते हुए भी नौशीन की बात तो फिलहाल माननी पड़ेगी और वो इस बार सबके सामने अकरम और फिजा के रिश्ते की मुखालफत कर देगी। तो यहाँ पर अकरम बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, एकदम से सोचने लगेगा कि आलिया भाभी को क्या हो गया है। पहले तो वो हमारे रिश्ते के हक में थी और अब अचानक ऐसा क्या हो गया है कि वो हम दोनों का रिश्ता नहीं होने देना चाहती। और यहाँ पर जब अकरम फिजा को भी ये बात बताएगा तो फिजा भी बहुत ज्यादा रोने लगेगी। उसे तो यही लगेगा कि मेरी अपनी बहन आलिया ही मेरी खुशियों की दुश्मन बन चुकी है। और यहाँ पर फिजा और उसके सब घर वाले भी आलिया पर बहुत ज्यादा नाराज होने वाले हैं। और दूसरी तरफ असफर, जिसे इस बात का तो पता चल ही चुका है कि जुबैदा ने सुल्तान के साथ मिलकर आयरा को किडनैप किया था और अब वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है कि सुल्तान के खिलाफ उसे कोई ना कोई सबूत तो मिल ही जाए। और इस बार असफर ही होगा जिसकी वजह से सुल्तान दोबारा जेल में जाएगा और उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी, उसे सबूत मिल ही जाएगा। और नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप लोग देखेंगे आलिया जो कि एक बार तो वासे को खुद ही ये बात बताने की कोशिश करती है कि मैं मां नहीं बन सकती, लेकिन जैसे ही आलिया वासे को ये बात बताती है तो वो उसे एयरबड्स की वजह से सुनाई नहीं देता और वो फिर अपने कानों से एयरबड्स निकाल कर कहता है कि आलिया तुमने कुछ कहा था क्या। तो दोबारा यहाँ पर बोलने की तो आलिया की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होती और वो बात चेंज कर देती है और वासे से ये भी रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप ही मम्मी को फिजा और अकरम के रिश्ते के बारे में मनाएं। और फिर दूसरी तरफ अकरम जो कि इस बार फिजा से मिलता है उसे जाकर कह देता है कि देखो मैंने बहुत ट्राई किया है कि मम्मी हमारे रिश्ते के बारे में मान जाएं, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर मम्मी नहीं मानी तो तुम्हें मेरे साथ कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी। लेकिन फिजा साफ इनकार कर देती है कि अगर तुम मुझे इज्जत के साथ अपने घर में ब्याह कर ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, वरना तुम्हारी मम्मी के हाथों मजबूर होकर मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती जिसकी वजह से मैं अपने घर वालों की इज्जत भी खाक में मिला दूं और तुम्हारे घर भी आकर हमेशा जलील होती रहूं। और यहाँ पर अकरम बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है क्योंकि एक तरफ तो मम्मी भी नहीं मान रही और ना ही फिजा कोर्ट मैरिज के लिए मान रही है। और फिर फिजा से मिलने के बाद अकरम जैसे ही घर वापस आता है तो यहाँ पर नौशीन से कह देता है कि मम्मी अगर जल्दी आपने फिजा के घर जाकर उसका मेरे लिए रिश्ता नहीं मांगा तो मैं ना फिजा से जाकर कोर्ट मैरिज कर लूंगा। तो यहाँ पर नौशीन जो कि इस बार सारी गेम आलिया पर डाल देगी और सबके सामने कह देगी कि अपनी आलिया भाभी से पूछो क्या वो अपनी बहन का रिश्ता तुम्हें देना चाहती है। देखो जब आलिया ही अपनी बहन का रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं करवाना चाहती तो मैं कौन होती हूँ रिश्ता करवाने वाली। आलिया तुम क्यों चुप खड़ी हो, तुम ही अपने मुंह से बता दो ना कि तुम क्या चाहती हो। तो आलिया तो यहाँ पर मजबूर हो चुकी है और अकरम से कह देगी कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा और फिजा का रिश्ता हो जाए। तो अकरम जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाएगा कि आलिया भाभी ऐसा क्यों कह रही हैं। और जब फिजा तक ये बात पहुंच ही जाएगी कि आलिया मेरा और अकरम का रिश्ता नहीं होने देना चाहती तो फिजा भी अपनी बहन को लेकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाएगी। सोचेगी कि यहाँ पर तो मेरी अपनी बहन आलिया ही मेरी खुशियों की दुश्मन बन चुकी है। तो वो अकरम से साफ साफ कह देगी कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। अगर तुम्हारी मम्मी इज्जत के साथ मेरा रिश्ता ले आएंगी तो ठीक है, वरना आइंदा शादी की कोई भी बात नहीं होगी। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि आलिया यहाँ पर क्या करने वाली है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। थैंक यू।